बोलो दुर्गे माता की जय। पांचवा दिन स्कंद माता सिंहासन गता नित्याम पद्माश्रित कर दया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानी जाती है। इन्हें भगवान स्कंद माता की होने के कारण माँ दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्णन पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाधा क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। सातवां अध्याय चंड और मुंड व्रत। ऋषि बोले तब आज्ञा अनुसार चंड मुंड आदि दैत्य यादवों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंहासन पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौवे तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खंडवांग धारण किया हुआ था। नरमुंडों की माला सुशोभित थी। चित्त के चर्म की साड़ी पहने हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। उनका मुख विशाल था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। उनकी गर्जना से सभी दिशाएं गूंज रही थी। तब तो वह बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व राक्षसों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने ही हाथी को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल रही थी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी के की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही राक्षसों को मार गिराया। उस देवी ने कुछ एक तलवार के काट दिए, कुछ एक खड्वांग से पीट दिए और कुछ एक दांत से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार गिरा दी। यह देखा चंड उसे भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा एवं सहस्त्र चलाए एवं चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप लिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से चमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूं हूं करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उस तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ी। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी मार गिराया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत इधर उधर भाग गई। अनंता काली
जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु दैत्य आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुर को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोले, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम विख्यात हो जाओगी। 8वां अध्याय, रक्त बीज। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्य के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के भी मारे जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, आज 86 उधा युद्ध नामक सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। असुर 84 कंबु सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ प्रस्थान करे। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य सौभद्र शंभु ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। तब चंडिका ने देखा कि इस भयानक सेना लेकर शंभु आ रहा है। तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी महान गर्जना की। फिर चंडिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस गर्जना को सुनकर राक्षस सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। हे राजन, राक्षसों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपूर्ण होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसा भूषण तथा वाहन है, उसी वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूपा धारण कर राक्षसों के साथ युद्ध में आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं, जो हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वरी की शक्ति वृषभ और विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कनकन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुहा रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति राक्षसों से युद्ध करने आ गई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सार्ग एवं खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की वराह शक्ति वैसे ही स्वरूप धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के पटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहां आ गई। इंद्र की शक्ति, इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, व्रज हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर वहां आ गई। तब देव शक्तियों सहित शंकर जी ने चामुंडा से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धूम्र रंग जैसे जटा वाले शंकर से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ राक्षस को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे राक्षसों को भी कहे कि हे राक्षसों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो, देवताओं को यज्ञ का भाग दो और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी योगिनी तृप्त हो जाए।
इस दूत रूप में स्वयं शंकर जी को ही देवी जी की नियुक्ति किया था। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी उपस्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति ऋषि आदि आयुधों से देवी छोड़कर देवी जी के खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट दिया। फिर काली भी उनके समान होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती खड्वांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जाता। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति की ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन राक्षसों को मारना आरंभ कर दिया। इंद्री देवी के व्रज गिराने से सैकड़ों राक्षस विदीर्ण होकर रुधिर के पथ नाले बहते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही देवी ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार डाला। कितने ही राक्षसों की छाती अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति से चक्र द्वारा बहुत से राक्षस चीर फाड़ डाले। कितने ही महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नखों से विदीर्ण करके भस्म करने लगी। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर अनेक उपाय द्वारा बड़े बड़े राक्षसों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रु के सैनिक भागने लगे। उन राक्षसों को मात्र शक्ति से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर कुद्र महाअसुरों रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गए। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रक्त की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति इंद्री के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने व्रज के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। ब्रज के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी उनके उतने ही उनके सदस्य बलवीर पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए राक्षस भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर मातृगणों के साथ युद्ध करने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर काट डाला, उससे रुधिर बहने लगा। तब 1000 राक्षस उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रक्तस्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण संसार भर गया। कौमारी की शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों को अलग अलग मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में था। शक्ति शूल आदि आयुध से कई बार विक्षित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह की पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके। दैत्य के रक्त के उत्पन्न उन असुरों को सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रक्त की बूंद और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों को भक्षण करती रहो। इस प्रकार कहकर चामुंडा ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रक्त मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु 10 गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदन नहीं हुई। रक्तबीज के विक्षत शरीर से जो बहुत रुधिर गिरने लगा,
उससे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से राक्षस पैदा हुए होते गए उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रक्त भी पी डाला। तब देवी ने शूल वज्र तलवार वृष्टि होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रक्त तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियाँ उनके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। बोलो दुर्गे माता रानी की जय। 5वां दिन समाप्त।